नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जहां केवल बातें नहीं होंगी बल्कि अनुभव होगा। जीवन की हर कठिनाई में एक सहारा है और वह है ईश्वर का विश्वास। यह यात्रा आपको अंदर से शांत, सशक्त और प्रेरित करेगी। तो आइए इस दिव्य सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला विचार, ईश्वर हर जगह है, किसी मंदिर तक सीमित नहीं, हर कण में, हर सांस में, हर जीव में। जब आप सूरज की पहली किरण देखते हैं, जब हवा आपके चेहरों को छूती है, जब किसी की मुस्कान दिल को सुकून देती है, तो समझिए यह सब ईश्वर की एक झलक है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें भी ईश्वर है। हर सांस उनका आशीर्वाद है। अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो डर मिट जाता है। याद कीजिए प्रहलाद की कथा। विस्मिला आग लगी लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा और ईश्वर ने उन्हें बचाया भी। दोस्तों, कठिन समय में खुद से एक वाक्य जरूर कहें, ईश्वर मेरे साथ है। 3 बार दोहराइए और देखिए डर कैसे गायब हो जाता है। हम सोचते हैं कि पूजा सिर्फ मंदिर जाकर दीपक जलाना ही है, लेकिन असली पूजा है सच्चे कर्म। भूखे को भोजन देना, दुखी का हाथ पकड़ना, किसी की मदद करना, यही तो सबसे बड़ी आराधना है। हर दिन कम से कम एक छोटा सा नेक काम अवश्य करें। याद रखिए, सच्चे कर्म ही सबसे सुंदर पूजा है। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम सोचते हैं ईश्वर हमारी सुनते ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी योजना हमसे बड़ी है। ध्रुव की कथा याद कीजिए। बचपन में राजगद्दी चाहिए थी, लेकिन तपस्या ने उन्हें तारा बना दिया। तो जब भी जीवन में देरी हो, रुकावट हो, खुद से कहें, ईश्वर मेरे लिए कुछ और बड़ा सोच रहे हैं। दोस्तों, आभार यही असली भक्ति है। सुदामा की कथा याद तो होगी। उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन कृतज्ञता ने कृष्ण को भावुक कर दिया। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं और देखिए आपका मन कैसे शांत और प्रसन्न हो जाएगा। याद रखिए, धन दौलत से नहीं, संतोष से सुख मिलता है। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं और आत्मा अमर है। गीता का संदेश है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश से बने हैं। आपकी आत्मा ईश्वर का अंश है, शाश्वत और पवित्र। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है सेवा। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी पीड़ित का सहारा बनना, यही सबसे बड़ा मंदिर है। ईश्वर उसी हृदय में बसते हैं जहाँ करुणा और प्रेम है। आज से ठान लीजिए, सप्ताह में एक दिन किसी न किसी की निस्वार्थ सेवा अवश्य करेंगे। मौन ईश्वर की भाषा है। जब हम चुप होते हैं तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। ऋषि, मुनि, बुद्ध सबने मौन और ध्यान से ही ईश्वर को पाया। तो आइए अभ्यास करें, मन से केवल ओम का जाप करें। महसूस करें कैसी शांति हमें हमारे भीतर महसूस हो रही है। प्रिय मित्रों, ईश्वर हर जगह है। विश्वास हमें शक्ति देता है, कर्म ही पूजा है। ईश्वर की योजना सबसे बड़ी है। आभार और संतोष से सुख मिलता है। आत्मा अमर है। सेवा और कल्याण ही सच्ची भक्ति है और मौन व ध्यान हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। याद रखो, ईश्वर दूर नहीं, वे हमारे भीतर ही हैं। जब भी मन थक जाए, डर जाए, तो बस आंखें बंद करके ईश्वर को याद और देखो कैसे शांति और शक्ति आपको अपने भीतर महसूस होती है। जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखना सीख जाएं।